Okay, students. So here we will be discussing the last part of our part A. So we have already discussed what mitochondria is doing and how it is producing ATP. So ATP, where ATP is used, you should just keep in mind these three main the details of these three main points. That synthesis of new chemicals and compound require of ATP. So these are anabolic reactions where ATP is used to synthesize, for example, proteins, polysaccharide, lipids, and nucleic acids. Membrane transport may be ATP required होता है. For example, ATP is required for active transport. ATP को हम बोलते हैं ATP is energy currency molecule. Energy currency क्या होता है? जो immediate donor हो एनर्जी का, जो फौरन एनर्जी दे दे जब सेल को रिक्वायर्ड हो. तीसरा सेल को कब ATP की जरूरत होती है? जब वो मैकेनिकल वर्क करता है. फॉर एग्जांपल आपके मसल्स हैं, उन मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, या आपके पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उन्होंने किसी ऑर्गेनल्स को विद इन द सेल मूव करवाना है, जिसकी वजह से सेल के ऑर्गेनल्स विद इन द सेल मूव होने लग जाते हैं. तो विद इन द सेल जब मूव होते हैं ऑर्गेनल, फॉर एग्जांपल फेगोसाइटोसिस में, माइटोसिस के स्टेजेस में, तो ऑर्गेनल्स की मूवमेंट या वेसिकल्स की मूवमेंट विद इन द सेल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, जिसमें या मैकेनिकल मूवमेंट जिसके अंदर तो आपके पास एटीपी यूज होता है. अच्छा, वॉल्ट्स हमने नेक्स्ट ऑर्गेनल डिस्कस करना है. ये क्या है? वॉल्ट्स कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? ये राइबोसोम से बड़े होते हैं और इनका शेप होता है ऑक्टागोनल बैरल्स जैसा. इनको नाम हम क्यों बैरल्स कहते हैं, वॉल्ट्स कहते हैं? बिकॉज अंदर से ये हॉलो होते हैं, और अगर ये ओपन हो तो ऐसा लगता है कि खुले हुए कोई बैरल्स हैं, जैसे बैरल्स होते हैं जिनमें आप स्टोर करते हो चीज़ें, मर्तबान कह लो, तो उन उस तरह के ये लग रहे होते हैं. इनके अंदर पेटल्स होती हैं सराउंडिंग में, 8 पेटल्स ऑलमोस्ट, और एक सेंट्रल रिंग होता है. फंक्शन क्या है वॉल्ट्स का? ये दोबारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का ही शायद पेज आ गया. वॉल्ट्स जो होते हैं ना, दे सर्व एज सेलुलर ट्रक्स. सेलुलर ट्रक्स क्या होते हैं? सेलुलर ट्रक्स कहते हैं उन स्ट्रक्चर्स को. ये वॉल्ट्स का डायग्राम तो मैं दिया हुआ है, ठीक है. ये दरमियान से खुले भी हो सकते हैं, और दरमियान से अगर बंद हो एक दूसरे के साथ अटैच, तो ये अंदर से हॉलो होते हैं. वॉल्ट्स का काम क्या होता है? वॉल्ट्स का काम होता है सेल में एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना. दे सर्व एज ट्रक्स. जैसे तुम्हारे पास हाईवेज पे ट्रक्स मूव होते हैं ना, उसी तरह वॉल्ट्स होते हैं जो आपके पास सेल में मूव हो रहे होते हैं. साइटोसोल जेल लाइक सेल का कंपोनेंट है तुम्हारे पास. उसका साइटोप्लाज्म का 55% ऑफ सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. इसके अंदर साइटोस्केलेटन होती है, इसके अंदर वाटर होता है, बहुत सारे सॉल्यूट्स होते हैं. एंजाइमेटिक रेगुलेशन इसके अंदर हो रहा होता है. राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस में हो रही होती है. फैट, कार्बोहाइड्रेट, सिक्रीटिव वेसिकल्स इसके अंदर स्टोर होते हैं. ये बेसिक फंक्शंस हैं साइटोसोल के, ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग अगले उसमें डिस्कस कर रहे होंगे. अच्छा, जो फैट्स स्टोर होते हैं ना, वो नॉन परमानेंट मैसेज होते हैं, जिनको हम इंक्लूजन्स कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं. इंक्लूजन्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट क्लस्टर्स, क्लम्प्स होते हैं फैट्स के, जो कि स्टोर हो जाते हैं आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर. एडिपोज टिश्यू जो होता है वो स्पेशलाइज्ड फैट टिश्यू है. उसके अंदर पूरा साइटोसोल जो होता है वो मर्ज होकर एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट बन जाता है. तो वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं स्पेशल टिश्यू के, एडिपोज टिश्यू, विच आर डिजाइन टू स्टोर फैट्स. ग्लूकोज में बताया ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है. वो भी किस तरह स्टोर होता है? वो तुम्हारे पास साइटोसोल में ही स्टोर हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स. स्टार्च भी ऐसे ही स्टोर होता है प्लांट्स में. साइटोस्केलेटन पे आ जाओ. बोन ऑफ मसल, बोन एंड मसल होता है ये सेल का. मतलब जो तुम्हारे पास स्केलेटन का काम है वही सेल में इसका काम होता है साइटोस्केलेटन का. इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं. सबसे इसमें जो वाइड होते हैं दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स. देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर smaller, or you can say narrower as compared to microtubules, and microfilaments are the narrowmost. सबसे बारीक जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं. Microtubules जो होते हैं, they are made up of, they are approximately 22 nanometer diameter long hollow unbranched tubes composed of tubulin. Tubulin is a protein which makes up microtubule. और दो तरह के ट्यूबुलेंस होते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन. और ये दोनों ट्यूबुलिन मिलकर डाइमर्स बना लेते हैं, और ये डाइमर्स रिपीट होते जाते हैं थ्रू आउट द इंटायर लेंथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे काम आते हैं? सिक्रीटिव वेसिकल्स की मूवमेंट में काम आते हैं. स्पेशलाइज्ड सेल प्रोजेक्शन जैसे सीलिया और फ्लैजिला की वो स्ट्रेंथ देते हैं. और क्रोमोसोम की मूवमेंट जो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा था माइटोसिस के अंदर जो होती है, स्पिंडल फाइबर्स पे क्रोमोसोम्स मूव होते हैं, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं. वो जो स्पिंडल्स हैं. अच्छा, देन ये ट्रैफिकिंग के अंदर वही वर्ड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं. सीला फ्लैजिला, मैं तुम्हें इससे बात समझा दी सीला फ्लैजिला का. ये यहाँ पे टेबल है, टेबल 2.2-3. ये एक्चुअली सब कुछ कवर कर रहा है, ओवरव्यू के कौन सा सेल ऑर्गेनल, कौन सा सेल कंपोनेंट किस चीज़ के काम आता है.
तो ये उसको तुम लोग देख सकते हो 2 पार्ट्स में ये टेबल तुम लोग के अपने पास हैंडआउट्स में होगा ये। So make sure that you have a very good idea of which cell component is involved in which function. Okay, this is the structure of microtubule and microfilament and intermediate filaments. ये जो तुम्हें लेफ्ट पे है ना ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये तुम्हें यहाँ डायमर्स नजर आ रहे हैं। देखो 2 सर्कल्स जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स में, ये दोनों सर्कल डायमर है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। थ्रू आउट द लेंथ ये एक साथ ज्वाइन होते जाते हैं तो एक लंबी सी हॉलो ट्यूब सिलेंडर बन जाते हैं, इसे माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हें माइक्रोफिलामेंट नजर आ रहे हैं। माइक्रोफिलामेंट्स किस तरह से ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे के अराउंड। केराटिन इज एन इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये थोड़े चौड़े होते हैं, इसमें पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रैंड्स है और ये थोड़े वाइड होते हैं और थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, याद एक और चीज़ क्या रखनी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने हुए हैं, ट्यूबुलिन से बने हुए हैं। और तुम्हारे पास जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन सब यूनिट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ मेड अप एक्टिन, सॉरी जो तुम्हारे पास केराटिन है, जो तुम्हारी हेयर प्रोटीन है, जो नेल प्रोटीन है, स्किन में भी होता है। इसमें भी जो प्रोटीन है वो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, वो माइक्रो सॉरी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। यहाँ डायग्राम देखो तो तुम्हें नजर आएगा सेल में एक जोनल ट्रांसपोर्ट नजर आ रही है। तुम्हें पता है जो तुम्हारे न्यूरो होते हैं वो एक्सॉन टर्मिनल के पास होते हैं और वो वहां से मूव होके एक्सोसाइटोसिस से साइनस में रिलीज हो जाते हैं। दिस डायग्राम शोज यू हाउ इट इज रिलीज इन एक्सोसाइटोसिस, बट ग्रैन्यूल्स वेसिकल में आते कहाँ से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से निकलते हैं। एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल बॉडी में होता है, वहां से इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सॉन टर्मिनल। जब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं तो कैसे होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूलर हाईवेज के ऊपर ट्रेवल करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर जो माइक्रोट्यूबुलर हाईवे जो होता है ये क्या होता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है पूरा। उसके ऊपर एक काइनेसिन मॉलिक्यूल बनता है। काइनेसिन मॉलिक्यूल इज द मोटर प्रोटीन, ये मोटर प्रोटीन है। इसके साथ सिक्रीटरी वेसिकल अटैच हो जाता है और ये सिक्रीटरी वेसिकल को उठा के एक डेस्टिनेशन, उसकी इनिशियल ओरिजिन जहाँ से वो बना है वहां से लेके उसको उसकी डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। सीलिया तुम्हें पता है तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। सीलिया के अंदर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो उसको होल्ड करते हैं प्रॉपरली। माइटोटिक स्पिंडल के अंदर भी ये काम आते हैं। ये तुम्हें डायग्राम दिया हुआ है किस चीज़ का, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर सीलियम। सीलियम के अंदर देखो ये अंदर जो स्ट्रैंड्स है ना ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल सीलियम में कैसे, अगर तुम क्रॉस सेक्शन में देखो वो एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो सीलियम है तुम्हें इसकी मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इसके अंदर क्या है, डबलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। डबलेट्स मीन दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ प्रेजेंट हैं और देर इज अ सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो दरमियान में सिर्फ एक होगी और उसके सराउंडिंग में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स होंगे which are held together by dynein arms. Dynein arms क्या होते हैं, dynein arms are also a kind of protein which hold the microtubules together in a cilia. ये तुम्हें नजर आ रहे हैं कट सेक्शन में किस तरह से dynein arms के साथ ये microtubules held हैं doublets। ये जब फरो करता है माइटोसिस के अंदर, उसके अंदर भी इनका काम आता है साइटोकाइनेसिस में। ये सब डिटेल्स बस इतनी डिटेल्स में नहीं, बस खाली इसको जनरली याद रखना। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं, एक्टिन मेनली, बट एट टाइम्स मसल्स में से मायोसिन भी होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, जब भी माइक्रोफिलामेंट्स मूव होंगे ना वो जगह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और इसकी वजह से अमीबॉइड मूवमेंट होती है सेल में। तुमने वाइट ब्लड सेल देखा होगा, वो अपने जो भी जिसको इनगल्फ करना उसके पास जाके अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए स्यूडोपोड्स बना के जाते हैं और जाके उसको इनगल्फ कर लेते हैं। तो इसीलिए हो रहा था बिकॉज इनसाइड द साइटोसोल उसमें ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं एक्टिन मायोसिन विच आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स साइमल्टेनियसली। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, ये स्यूडोपोड्स बन जाएंगे एंड दे विल कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स और वहां जाके उसको इनगल्फ कर लेंगे। सो दिस इज हाउ एक्टिन मायोसिन आर वर्किंग। ठीक है। अच्छा, माइक्रोविलाई के अंदर जो माइक्रोविलाई तुम्हें पता है ब्रश बॉर्डर होता है तुम्हारी स्पॉन्जिस्टीन का, उसके अंदर भी तुम्हारे पास यही होते हैं इसी तरह के फिलामेंट्स which gives strength to the microvilli. Intermediate filaments 7 to 11 नैनोमीटर डायमीटर होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरोफिलामेंट जो तुम्हारे न्यूरॉन्स और नर्व और सेल्स एक्सॉन्स को होल्ड करते हैं। स्किन के अंदर केराटिन का मैं ऑलरेडी तुम्हें एग्जांपल दे चुका, ये भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होती हैं इस तरह से देखो सेल के अंदर साइटोसोल, ये तुम्हारे पास डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और इसके इनसाइड में इस तरह से साइटोसोल में साइटोस्केलेटन स्प्रेड हुआ हुआ होता है which holds the cytoplasm and all the organelles together in this way. Okay. होम्योस्टेसिस की हमने इसमें कोई बात, सेल टू सेल एडिशंस ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सेल टू सेल एडिशंस क्या होते हैं, जिस तरह से एक सेल दूसरे सेल को होल्ड कर रहा होता है,
तो उसमें एक तो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स बायोलॉजिकल ग्लू होता है। एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स ईसीएम एक इंट्रिकेट मैशवर्क होता है फिब्रस प्रोटीन्स का, जो वाटरी जेल लाइक सब्सटेंसेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मर्ज हुआ हुआ होता है। और उस इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसके अंदर फिब्रोनेक्टिन वगैरह, कोलेजन, इलास्टिन, प्रोटीन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमने ये देखना है कि किस प्रोटीन का इसके अंदर क्या काम है। तो अगर हम देखते हैं कोलेजन को, तो कोलेजन इसके अंदर क्या करता है, कोलेजन इसको स्ट्रेंथ देता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रिवेंट करता है, और रेजिस्टेंस देता है ताकि वो फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स टूट ना जाए, उनको टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाए। इलास्टिन क्या करता है, रबर लाइक प्रोटीन होता है, स्ट्रेचेबिलिटी देता है, इलास्टिसिटी देता है। फिब्रोनेक्टिन क्या करता है, सेल टू सेल एडहेशंस को प्रोमोट करता है ताकि सेल जो एक दूसरे से अटैच रहें, ज्वाइन रहें। तो ये तीनों ईसीएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ECM प्रोड्यूस कौन से करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं विच आर फिब्रोब्लास्ट, दे आर द वंस व्हिच प्रोड्यूस दीज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कैम्स। कैम्स आर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम वेलक्रो बोल रहे होते हैं, और दीज प्रोटीन्स होल्ड द सेल्स टुगेदर। अब हमने इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शंस हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तीन है इसके अंदर जो तुम्हें याद रखते हैं सेल टू सेल जंक्शन। नंबर वन डेस्मोसोम्स, देन टाइट जंक्शन, देन गैप जंक्शन। डेस्मोसोम को एडहेरिंग जंक्शंस बोलते हैं, टाइट जंक्शंस को इम्परमिएबल जंक्शंस बोलते हैं, और गैप जंक्शंस को कम्युनिकेटिंग जंक्शंस बोलते हैं। अब डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, ये स्पॉट राइवेट्स की तरह के होते हैं, और डेस्मोसोम के अंदर दो कंपोनेंट है, पेयर ऑफ डेंस बटन लाइक साइटोप्लाज्मिक थिकनिंग, और उसके साथ उसकी इंटरसेलुलर फिलामेंट्स। ये देखो साइटोप्लाज्म तुम्हें दो से ये जो तो तुम्हें जो बटन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है साइटोप्लाज्मिक थिकनिंग, ये प्लाक है। ये एक सेल की मेम्ब्रेन की इनर साइड पे प्रेजेंट होगा, और उसके एडजेसेंट जो दूसरा सेल है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर एक और प्लाक होगा। तो दोनों सेल जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से इन कांटेक्ट हैं, और उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उस सरफेस के साथ साइटोप्लाज्मिक थिकनिंग या प्लाक मौजूद है। द प्लाक इंटरकनेक्ट इज इंटरकनेक्टेड बाय इंटरसेलुलर फिलामेंट। एक सेल में जो प्लाक है मेम्ब्रेन के इस तरफ साइटोप्लाज्म में, वो उस सेल जो उसके सामने वाला सेल है उसकी मेम्ब्रेन के उस तरफ जो प्लाक है उसको होल्ड करा हुआ होता है by the proteins which are called intercellular filament. This arrangement is called a desmosome. प्लाक को अंदर से साइटोसोल में कौन होल्ड करता है, केराटिन फिलामेंट्स होल्ड करते हैं, विच आर एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये वो इंटरैक्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो ये स्ट्रक्चर जो है ना पूरा डेस्मोसोम्स कहलाता है। टाइट जंक्शंस क्या होते हैं, टाइट जंक्शंस वहाँ होते हैं जहाँ पैसेज वे बिटवीन द टू सेल्स को तुमने सील करना हो कॉन्टेक्ट में, ताकि उनके दरमियान की जो जगह है वो इम्परमिएबल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम टाइट जंक्शंस को रिकॉल करो, तो टाइट जंक्शन कहाँ होते हैं, टाइट जंक्शन तुम्हारे पास प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स में जहाँ तुमने ब्लड और टिश्यू फ्लूइड को किसी दूसरे ल्यूमेन के कंपोनेंट से सेपरेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी इंटेस्टीन है, इंटेस्टीन के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है, ये तुम्हें ल्यूमिनल बॉर्डर नजर आ रहा है, ब्रश बॉर्डर। उसके ऊपर तुम्हें ल्यूमेन कंटेन्स अनडाइजेस्टेड फूड एंड पोटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम, तुम इनको ब्लड में नहीं आने दे सकते। इस सेल के अंदर तो आ सकते हैं मेम्ब्रेन क्रॉस करके, मगर सेल के दरमियान का जो रीजन है, दो सेल जहाँ ज्वाइन होते हैं वहाँ टाइट जंक्शन होगा उनके लेटरल बॉर्डर में। द लेटरल बॉर्डर ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स will have tight junction. Tight junction will prevent this undigested food and potent digestive enzyme from crossing and going into the blood. ये टाइट जंक्शन होता है, ये अलाउ नहीं करेगा इस मूवमेंट को। ठीक है, इस तरह से ये सील किया हुआ था इसने दो मेम्ब्रेन्स को। अपने पास तुम लोग मैनुअल में देखना, इट विल बी अ मच क्लियर डायग्राम। इसमें ये जैसे जिप बंद हो जाती है ना, जिप बंद होती है तो वो एक जैसे कार्डिगन तुम पहनते हो, तुमने या बैग है तुमने उसकी जिप बंद कर दी, तो जिप में जिस तरह से वो इंटरलॉकिंग रीजन्स बन जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही होते हैं तुम्हारे पास तुम्हारे टाइट जंक्शन। ये तुम्हें गैप जंक्शन शो किए हुए हैं। गैप जंक्शन क्या है, सेल ऑफ वन साइटोसोल, सेल ऑफ टू सेकंड साइटोसोल, ये दोनों सेल हैं, इन दोनों की मेम्ब्रेन्स इन कांटेक्ट हैं, इन दोनों की मेम्ब्रेन्स के दरमियान गैप जंक्शंस हैं। गैप जंक्शंस क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कनेक्शन प्रोटीन्स, और कनेक्शन प्रोटीन्स इधर भी होंगी इस मेम्ब्रेन में और उधर वाली मेम्ब्रेन में भी होंगी। और कनेक्शन प्रोटीन्स कैसे होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ 1 2 3 4 5 6 प्रोटीन्स ऑन वन साइड। एक साइड पे 6 होंगे, दूसरी साइड पे भी 6 होंगे, और इस तरह से कनेक्शन प्रोटीन बन जाएगी। और कनेक्शन प्रोटीन के दरमियान में हॉलो रीजन होगा। इफ यू कट इट ओपन तो यू विल सी अ हॉलो रीजन। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस, जैसे आयंस हैं वो एक सेल से निकल के दूसरे सेल में चले जाते हैं थ्रू गैप जंक्शन।
स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जैसे तुम्हारे पास तुम लोगों ने एग्जांपल सुना होगा साइनेप्सिस में, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो तुम्हारे हार्ट में होते हैं, या जो या तुम्हारे ब्रेन में भी कुछ न्यूरॉन्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या करता है, वो आयंस को एक सेल से दूसरे सेल में क्रॉस करवा देता है विदाउट इट गोइंग आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। वो इस मेम्ब्रेन से गुजरते हुए दूसरे सेल में चला जाता है, क्योंकि दोनों की मेम्ब्रेन्स इतनी करीब होती हैं कि उनके दरमियान में एक गैप जंक्शन है। गैप जंक्शन इज मेड अप ऑफ कनेक्शन प्रोटीन्स विच अलाउ quick movement of ions across them। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू। ये वही वाली चीज रिपीट हो गई आखिर में, ई आर किस तरह से काम कर रहा है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ पार्ट ए, जिसमें हम सेल टू सेल जंक्शन देख रहे हैं। दैट्स इट।